हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारे जीवन की कुछ अनसुलझी बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सब पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सोते वक्त हम सभी को ख्वाब आते हैं, मुझे भी आते हैं, आप लोगों को भी आते होंगे। कभी अच्छे ख्वाब आते हैं, कभी बुरे ख्वाब आते हैं। कभी कभी इतने अच्छे ख्वाब आते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो हमें ये लगता है कि काश मैं ख्वाब में ही रहता। लेकिन कभी कभी बहुत डरावने ख्वाब भी हम देख लेते हैं, जिन्हें देख के हम हद से ज़्यादा डर जाते हैं। हम ख्वाब में भी यही महसूस करते हैं कि हम रियल लाइफ में हैं और हम उस डरावनी चीज़ से या डरावने ख्वाब से बचने की कोशिश करते हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब हो और हाँ, अचानक से हमारी आँख खुले और सब कुछ ठीक हो जाए। और होता भी वही है, हम अचानक से उठ जाते हैं और हम देखते हैं कि हाँ, हम सच में एक ख्वाब ही देख रहे थे। लेकिन हम शांत होकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, ये ख्वाब तो था, पर था बहुत बुरा। काश ये रियल में होता तो हम टूट जाते या हमारे साथ बहुत बुरा होता। लेकिन ख्वाब में होने के बावजूद भी हमें वो सब बिल्कुल रियल नज़र आ रहा था। ऐसा हो रहा था कि जैसे कि हाँ, सच में, बिल्कुल सच में वो हमारे साथ हो रहा है। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो ज़िंदगी हम अब जी रहे हैं वो ज़िंदगी भी एक ख्वाब के अंदर ही हम जी रहे हैं। हो सकता है कि हम कहीं और सो रहे हैं और जो लाइफ हम अब जी रहे हैं वो सिर्फ हम अपने ख्वाबों में जी रहे हैं। और जिस दिन हम मर जाते हैं उसी दिन हमारी आँख खुल जाती है अचानक से और हम फिर देखते हैं कि हमने अपनी पूरी लाइफ कुछ ही पलों में जी डाली। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे अंदर एक आदत होती है कि अगर हम अपने से अच्छा किसी को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ भी उसी की तरह गुजर रही होती। काश मेरे पास भी उतना पैसा होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जी चुका होता, या आगे भी मैं खुशी खुशी जीता। लेकिन ऐसा हमारा मानना है। हमने उसे देखा और हम अपनी खुशी के बारे में सोचने लगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो इंसान भी दुखी हो सकता है। क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो वो पूरी तरह से खुश हो। उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। बस देखना ये है कि लोग परेशानी को किस तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ लोग होते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं, अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और जबकि वो चाहे तो कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो उस प्रॉब्लम को बहुत छोटा समझ के जीते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। हो सकता है कि जिसको हम देखकर ये चाह रहे थे कि हमारे पास वो सब हो जो उसके पास है, तो हो सकता है कि जो उसकी बड़ी प्रॉब्लम है वो भी हमारे साथ हो। जब हम अभी अपनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे हम सॉल्व। इसीलिए हमें दूसरे की लाइफ देखकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी भी लाइफ उसी की तरह होगी। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आप परफेक्ट हो। आप खुद को ये मानकर जियो कि सामने वाले से आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। और अपनी सारी परेशानियों को समझो कि उस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हर वक्त किसी भी समय हम किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बस देखना ये है कि उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर हमने ये सब सीख लिया तो ज़िंदगी का हर एक पल हमारा खुशी से गुजरेगा और हमें ये तक पता नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ में कभी दुख भी था। क्योंकि हमारी ज़िंदगी समय चक्र के अनुसार चलती है। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ बराबर है, जैसे दुख और सुख, दिन और रात, दोस्त और दुश्मन। उसी तरीके से हमारी परेशानी और हमारी खुशी, ये दोनों भी हमारी लाइफ के साथ साथ चलते हैं।
बस हमें यही समझना है कि हम अपनी परेशानी को अपने साथ लेके चलें और उससे किस तरीके से बाहर निकला जाए, ये सब सीख लें। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपनी परेशानी पीछे छोड़ दूँ और मैं आगे निकल जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि आप समय से ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते। इसीलिए आपको इन सभी के साथ जीना पड़ेगा और आप किसी दूसरी लाइफ की कल्पना मत करो। आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। खुश रहना सीखो।